बाज़ मौरख ने लिखा है कि फ़िरौन का नाम मुसब बिन वलीद बिन रयान था और इसने तकरीबन 400 साल उम्र पाई। इस तमाम अरसे में वो ना कभी बीमार हुआ और न उसके सर में दर्द हुआ और ना ही कोई दुश्मन उस पर गालिब हुआ। और इसी मालो दौलत और ताकत के नशे में उसने खुदाई का दावा किया और लोगों को कहता, मैं तुम्हारा रब हूँ, सबसे बड़ा और ऊंचा, मेरी इबादत करो। बात तवारीख के हवाले से पता चलता है कि एक रात फ़िरौन ने अपने ख्वाब में देखा कि 2 दरख्त आलम बाला पर गए और फिर सारा आलम उनके ज़ेरे साया हो गया। वो घबरा कर उठा। सुबह उठते ही उसने अपने तमाम नजूमियों और जादूगरों को बुलाया कि इस ख्वाब की ताबीर बताओ। ये सुनकर उन लोगों ने फ़िरौन से कहा कि हम अपनी किताबों से इस ख्वाब की ताबीर मालूम करते हैं। चुनांचा उन लोगों ने खूब गौर किया और फिर फ़िरौन से कहा कि बनी इसराइल की कौम में एक ऐसा शख्स पैदा होगा जो तुम्हारी मुमलिकत को ख़राब कर देगा और सब लोग उसके ज़ेरे हुक्म होंगे। ख्वाब की ताबीर सुनने के बाद शाही फरमान जारी कर दिया कि बनी इसराइल में आज के बाद जो भी लड़का पैदा हो उसे मार दिया जाए, क्योंकि वो पैदा होकर उसकी सल्तनत को ख़राब ना कर दे। फ़िरौन ने तमाम कारकुनों को हुक्म दिया कि बनी इसराइल में लड़का पैदा हो तो इसको फ़ौरन मार दो, लेकिन लड़की को ना मारना, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है, और जब निजात दी हमने तुमको फ़िरौन के लोगों से, और ज़िबा करते थे तुम्हारे बेटों को और ज़िंदा रखते थे तुम्हारी लड़कियों को, और इसमें आजमाइश थी तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी। ये वो ज़माना है कि मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश नहीं हुई थी। पैदाइश से पहले कितने ही बच्चे मारे गए। फ़िरौन के दरबारियों ने आखिर उससे कहा कि अगर इस तरह सब लड़के मार दिए तो आपकी खिदमत के लिए जवान कहाँ से मिलेंगे, कौन आपकी खिदमत करेगा। फिर उसने 1 साल बच्चों को जिंदा छोड़ने और 1 साल मारने का हुक्म दिया। इत्तफाक से जिस साल मारा जाना था उसी साल मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। उनकी माँ के दिल में अल्लाह ताला ने ये बात अलका की कि तहखाने में चली जाएं। वो तहखाने में चली गई, बच्चे की विलादत हुई तो लड़का पैदा हुआ तो वो घबरा गई कि ये साल तो मारे जाने वाला है। अब वो बनी इसराइल में से थी तो अल्लाह ताला ने उनके दिल में ये बात डाल दी, जैसे अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने हुक्म भेजा मूसा की माँ को कि इसको दूध पिला, फिर जब तुमको डर हो तो इसको दरियाए नील में डाल दो, और ना डर और ना गम कर, और हमने उसको तेरी तरफ पहुँचा देंगे और करेंगे इसको अपने रसूलों में से। हज़रत मूसा की वालदा ये बिशारत पाकर खुश हुई और एक संदूकचा बनाने के लिए एक बढ़ई की तलाश में निकली। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बढ़ई की शक्ल में उनके सामने आ खड़े हुए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा उनसे कहने लगी, क्या तुम संदूकचा बनाना जानते हो? चुनांचे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम घर जाकर संदूकचा बनाकर चले गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने उनको दूध पिलाया और कपड़े में लपेटकर संदूकचा में रखकर दरियाए नील में डाल दिया। अल्लाह के हुक्म से वो संदूकचा पानी में बहता हुआ दरियाए नील से इस नहर के अंदर से, जो फ़िरौन ने अपने महल के अंदर एक बड़ा हौज़ बनाया था, वहाँ पर जाकर ठहरा। उस वक्त फ़िरौन अपनी बीवी आसिया के साथ तख्त पर बैठा था। उनकी नज़र संदूकचा पर पड़ी। फ़िरौन ने बीवी से कहा, ये क्या चीज़ है जो पानी पर बहती है? करीब जाकर देखा कि एक संदूकचा है। फ़िरौन ने उसको उठाना चाहा लेकिन वो उसके हाथ ना आया। उसके बाद आसिया खातून ने इस संदूकचे को उठा लिया। उन्होंने इस संदूकचे को खोला तो देखा कि एक निहायत ही खूबसूरत बच्चा है। उसके नूर से फ़िरौन का सारा घर रोशन हो गया। ये देखकर फ़िरौन के दिल में उसकी मोहब्बत आ गई। आसिया खातून ने फ़िरौन से कहा, इसको ना मारो, मैं इसको पालूंगी। ये लड़का मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक है, शायद ये हमारे काम आए या हम इसको बेटा बना लें। तब फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को प्यार करते हुए अपनी गोद में ले लिया और एक दाई दूध पिलाने के लिए बुलाई। शाही खानदान में बच्चे की परवरिश हो रही है। बहुत सारी औरतें आईं, दूध पिलाने की कोशिश करती रहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी दाया का दूध ना पिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन वहाँ मौजूद थी। वो बोली कि मैं एक ऐसी दाया को जानती हूँ जिसका दूध हर बच्चा पी लेता है। ये सुनकर फ़िरौन ने कहा, ले आओ उनको। वो दौड़ती हुई अपनी माँ के पास गई और बोली, ए माँ, खुदा ने हम पर बड़ी मेहरबानी की है, तुम मेरे भाई को दूध पिलाने चलो। फ़िरौन बुलाता है और इसको ये मालूम नहीं है कि वो तुम्हारा बेटा है। उसने बहुत सी दाइयों को बुलाया था मगर वो किसी का दूध नहीं पीता। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ खुश होकर फ़िरौन के घर आईं
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو گود میں لیا اور اپنا دودھ پلانا چاہا تو انہوں نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون نے ان سے کہا کہ تم اپنے دودھ پلانے کی اجرت ہر روز 1 دینار ہم سے لے لیا کرو، اور اس طرح وہ اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بس لوٹا دیا ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کی طرف کہ ٹھنڈی رہے اس کی آنکھ اور وہ غم نہ کھائے اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر ان کے نہیں جانتے۔ اسی طرح چند روز گزرے۔ ایک دن فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور گود میں لے لیا اور بوسے دینے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہاتھ سے داڑھی پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے منہ پر تماچا لگایا۔ یہ کیفیت دیکھ کر فرعون بہت ہی غصے میں آ گیا اور اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کا حکم دیا، اور پھر بولا کہ شاید یہی وہ لڑکا ہے جس کے ہاتھ سے میرا ملک تباہ و برباد ہوگا۔ اس وقت آسیہ خاتون نے کہا کہ اے فرعون، کیا تم نہیں جانتے شیر خوار بچے اسی طرح کرتے ہیں، ان کو سمجھ بوجھ نہیں ہوتی۔ یہ لڑکا بنی اسرائیل قوم میں سے نہیں ہے اور بنی اسرائیل کے لڑکوں کو مار ڈالا ہے۔ فرعون نے کہا نہیں، مجھے چیک کرنا ہے، یہ بچہ جانتا ہے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں امتحان لیا گیا، دیکھتے ہیں بچے کو سمجھ ہے یا نہیں۔ چنانچہ ان کے آزمانے کے لیے حامان نے 2 تشت منگوائے، ایک تشت میں آگ کے انگارے رکھ دیے اور دوسرے میں سرخ چاقو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لا کر رکھے اور پھر بولا، اگر یہ لڑکا یاقوت والے تشت میں اپنا ہاتھ رکھتا ہے تو سمجھنا کہ یہ وہی لڑکا ہے جو ہمارا دشمن ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ اپنا ہاتھ اس یاقوت والی تشت میں ڈالیں۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام آ کر ان کا ہاتھ پکڑ کر آگ کے تشت میں ڈال دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک انگارہ اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لیا، اور اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان جل گئی۔ تب آسیہ خاتون نے فرعون سے کہا، تم نے دیکھا کہ بچے نے آگ پکڑ کر اپنے منہ میں ڈال لی ہے۔ فرعون یہ سن کر مطمئن ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر پیار کرنے لگا اور پھر ان کی ماں کے حوالے کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تو فرعون کے نوکر چا کر ان کو شہر میں لے کر پھرتے۔ کبھی کبھی فرعون ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سامنے بٹھا کر اکثر علم و حکمت کی باتیں ان کے لبِ شیریں سے سنتا اور پھر ان کو بہت پیار کرتا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر 20 برس کی ہوئی تو فرعون نے بڑی شان و شوکت سے ان کی شادی کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس تقریباً 30 برس رہے، پھر مدین شہر کی طرف ہجرت کی اور حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گئے۔